आपने कई बार ये कहते सुना होगा लोगों को कि बहुत ही ख़राब इंसान था और झटपट उसकी मृत्यु हो गई और वो मर गया, भोगा भी नहीं, बहुत ही गंदा इंसान था। पर पता है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसके इतने ख़राब कर्म हैं, इतने ज़्यादा उसने लोगों का दिल दुखाया है, इतना वो चीटिंग, गुंडागर्दी, धोखेबाजी और झूठ बोलना, लोगों को कष्ट देना, इतना ज़्यादा उसका कर्म ख़राब हो चुका है कि वो अब भगवान जी कहते हैं कि भाई थोड़े में इसका काम नहीं चलेगा कि हम इसको अभी के अभी इसको थोड़ा सा दे दिए बुढ़ापे में और ये ख़त्म हो गया, काम ओके हो गया। नहीं, उसको एक नए जन्म के लिए भगवान वापस से उसको जन्म देते हैं। उसका बचपन से ही उसका बुरा टाइम शुरू हो जाता है। तो ऐसे आप लोगों ने सुना होगा और देखा भी होगा लाइफ में कई बार कि लोग कहते हैं मैं तो जब से जन्म लिया तब से मैं भुगत ही रहा हूँ या भुगत ही रही हूँ, मेरा तो जन्म से ही ये चीज़ें ख़त्म ही नहीं हो रही है, मेरे दुख, मेरे कष्ट, मेरे प्रॉब्लम्स, मैं क्या करूँ। हकीकत है कि उन्होंने पिछले जन्म का जो कर्म है ना, जितना उन्होंने बुरा किया था वो इस जन्म में अब उनको चुकाना पड़ रहा है। तो उनका जो नया बर्थ से ही स्टार्टिंग हो जाती है उनका सुनाने का। और वो मुझे लगा कि कॉल आ रही थी इसलिए मैं थोड़ा सा, चलिए बात करते। तो नए जन्म से ही उनका स्टार्टिंग हो जाता है ये बुरा वक्त, ख़राब, जो उन्होंने लोगों को चीटिंग किया, लोगों को कष्ट दिया, लोगों के साथ गुंडागर्दी, मार पीट ये सब करते थे, गलत कर्म खराब करते थे। तो अब वो सब उनको क्या है कि चुकाना पड़ रहा है। तो अब जब उनको मिल रहा था तो अब ये कहते हैं अरे हम तो जन्म से मेरा ये सब चीज़ें शुरू है। इसीलिए शुरू है क्योंकि जो लोग ख़राब कर्म करते हैं और झटपट में ख़त्म हो जाते हैं, पृथ्वी से चले जाते हैं, तो लोग कहते हैं अरे देखो उनका कितना बुरा कर्म था, लेकिन वो भोगे भी नहीं चले जाते क्योंकि उनको एक नए जन्म से स्टार्टिंग होना है उनका। इसके लिए वो उनको भगवान इस जन्म में नहीं देते कुछ भी, उसका नए जन्म से स्टार्टिंग होता है। आप किसी भी ऐसे इंसान को देखिए जो इंसान अपने बचपन से ही ये सब चीज़ें भुगत रहा हो, उसकी प्रॉब्लम्स ख़त्म नहीं हो रही होंगी, वो पक्का पिछले जन्म का कर्म को अदा कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरी बात कि मैं आपको बताती हूँ, एक ऐसे ही दादाजी थे ना, दादाजी, हाँ दादाजी ही कह सकते हैं। तो ऐसे तो उन्होंने मतलब हमने देखा कि वो इतने ख़राब थे और लेकिन चूँकि वो पावर था उनके पास, पैसे भी थे, तो वो मतलब किसी को भी मार देना, गाली दे देना और किसी की चीज़ें हड़प लेना, उसके बाद गुंडागर्दी करना कि नहीं ये तो मेरी है, और मतलब रेप जैसे काम भी वो कांड कर चुके थे। लेकिन कोई उनको बोल नहीं पाता था, इसलिए नहीं बोल पाता था क्योंकि उनके पास पावर, पैसे थे। अब वो जब पता है जब ख़त्म हुए करीब 80-85 में गए होंगे और बाकायदा बहुत ही अच्छी ज़िंदगी जीते रहे और वो उनको कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं, झटपट निकल भी गए। सब लोग बोलने लगे उनके जाने के बाद अरे देखो कितना कुकर्मी थे लेकिन कितनी अच्छी मौत मरे, ये वो। अच्छी क्या, अब उनका नए बर्थ से इनका स्टार्ट होगा और भुगतते रहेंगे। तो जो बंदा भुगत रहा होता है उसके अंदर आप देखेंगे कि एक चीज़ डेवलप हो जाती है, स्पिरिचुअलिटी, वो आध्यात्मिक हो जाता है और भगवान को मानने वाला हो जाता है। वो फिर धीरे धीरे क्या करता है, धर्म कर्म करेगा, दान पुण्य करेगा, तो वो चीज़ें धीरे धीरे उसकी कटती हैं और इधर भुगत तो रहा ही होता है चीज़ों को। फिर क्या होता है, उसके कर्मा एकदम क्लीन हो जाते हैं, फिर एक अच्छे और एक नए जन्म के लिए वो रेडी हो जाता है। तो इसलिए आप परेशान मत होइए, जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, कि हमारे जीवन में तो प्रॉब्लम्स ख़त्म ही नहीं होती। ख़त्म इसलिए नहीं होती क्योंकि आपने पिछले जन्म में कुछ तो बुरा किया होगा जिसकी वजह से चीज़ें ख़राब चल रही है। और अब जो है तो अब से हमको चेत लेना है कि हमको किसी का दिल नहीं दुखाना है, चीटिंग नहीं करनी है, किसी का कोई 1 रुपया भी नहीं लेना है। अगर 1 रुपया भी आपने किसी का ले लिया ना तो कर्म ये कहता है कि 1 लाख रुपए के बराबर उसका अदा करना पड़ेगा, ये बात जान लीजिए। तो इसलिए कभी भी किसी का कोई भी चीज़ मत लीजिए, कभी भी उसको बस देना सीखिए, देते रहिए। तो ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।